हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शुड और शुड से जुड़े हुए उसके और कुछ रूपों का, जैसे कि शुड का यूज़ कहाँ करते हैं, शुड बी का यूज़ कहाँ करते हैं और शुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। तो आज हम इन तीनों फॉर्म्स को सीखेंगे ताकि हमारा स्पोकन इंग्लिश और बेहतर हो पाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे शुड को। तो शुड का परिभाषा जो हमें या फिर यूज़ जो हमें पढ़ाया गया है स्कूल में, वो मैं कहूँ गलत है या अधूरा है, वो सही नहीं है। देखो पहले प्रूफ करते हैं कैसे। तो जैसे हमें शुड के बारे में पढ़ाया गया है स्कूल में कि शुड का यूज़ करते हैं चाहिए के लिए, बिल्कुल गलत। हम किसी भी मॉडल वर्ब को हिंदी शब्द से नहीं देख सकते हैं कि वो हिंदी में क्या आएगा आखिरी में, नहीं। मॉडल वर्ब का एक अपना मूड, एक अपना सेंस होता है, एक सिचुएशन होती है और उसी सिचुएशन में ही मॉडल वर्ब को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम चाहिए शब्द ले लें तो एक सेंटेंस लिखा है कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहिए आई है, तो क्या हम शुड लगा देंगे ना? गलत। अगर यहाँ पर हम चाहिए देखेंगे और शुड लगा देंगे तो सेंटेंस गलत। ये कह रहा है मुझे एक पेन चाहिए, यहाँ एक ज़रूरत है, तो ये एक्चुअली में कैसे बनेगा इंग्लिश में? आई नीड अ पेन। शुड तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसीलिए शुड का चाहिए से हमें नहीं पढ़ना होता है। आज हम जानेंगे शुड का एक्चुअल यूज़ कि शुड का यूज़ कैसे करते हैं। तो जब कभी भी हम शुड का बात करेंगे, तो शुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में एडवाइज के लिए, प्रेजेंट में एडवाइज के लिए, या एडवाइस की जगह पर यूज़ कर सकते हैं सजेशन। जब हम सब्जेक्ट किसी को सलाह देगा या किसी भी सेंटेंस में एडवाइस का सेंस आएगा कि हमें लगे कि इसमें एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस ली जा रही है, तो उस सलाह के सेंस में ही हमें शुड का यूज़ करना है। देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा मैंने, राम को यहाँ आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है राम को यहाँ आना चाहिए, मतलब है कि राम को हम आने की सलाह दे रहे हैं कि राम को यहाँ आना चाहिए। एक एडवाइस है और प्रेजेंट में एडवाइस दी जा रही है। तो जब कभी भी प्रेजेंट में एडवाइस या सलाह दी जाती है तो ही हम शुड का यूज करेंगे। ओनली इन दैट केस वी विल यूज शुड। देखिए सेंटेंस देखते हैं, राम को यहाँ आना चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम शुड, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी कम, और यहाँ लगा है तो ये हेयर, राम शुड कम हेयर। जब कभी भी आपको एडवाइस का सेंस आएगा, सजेशन का सेंस आएगा, तभी आप शुड का। एक और सेंटेंस देखेंगे, जैसे लिखा मैंने, मोहित को शोर नहीं मचाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है कि मोहित को शोर नहीं मचाना चाहिए। अगर सलाह है, प्रेजेंट में है, तो इसका यूज करेंगे शुड का। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मोहित शुड नॉट, और शोर मचाना हो जाएगा मेक अ नॉइज। तो देखिए यहाँ पर भी हमने देखा कि मोहित को सलाह दी गई थी कि शोर नहीं मचाना चाहिए, तो सेंटेंस बनाया मोहित शुड नॉट मेक अ नॉइज। और यहाँ पर राम को यहाँ आना चाहिए, राम शुड कम हेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको शुड समझ में आ गया होगा। अब हम शुड के बाकी के रूप और देखते हैं, शुड का यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी आप शुड जान गए हैं, तो अब हम जानेंगे शुड का दूसरा रूप। तो दूसरा फॉर्म क्या होता है शुड का? शुड बी। अब हम यूज़ करेंगे कि शुड बी का यूज़ कहाँ करते हैं। तो याद रखेंगे, जब कभी भी शुड बी लगा हो और उसके बाद अगर वर्ब आ रही हो तो शुड बी के साथ वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म ही आएगी हमेशा। शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। अब क्वेश्चन आता है सर इसका यूज़ कहाँ करेंगे, शुड बी और एनजी फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि शुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में एडवाइस के लिए, प्रेजेंट में एडवाइस के लिए। तो शुड बी का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस एक्शन की एडवाइस के लिए। कब यूज करेंगे? प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस एक्शन की एडवाइस के लिए। शुड बी का यूज कब करते हैं? प्रेजेंट में कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन उसके साथ। जैसे मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें तब जाना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए। जब मैं अगर बोल दूं कि तुम्हें अभी जाना चाहिए, प्रेजेंट में तुरंत कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? यू शुड बी गोइंग।
करंट में आप किसी को काम करने की सलाह दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कोई व्यक्ति शोर मचा रहा है और कॉन्टिन्यूस मचा रहा है और मैं चाहता हूं कि शोर ना मचाए, तो तुरंत क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट बी मेकिंग नॉइस। तो याद है ना, जब प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस एक्शन की, तुरंत प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात होगी तो शुड बी प्लस एनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एक सेंटेंस देखेंगे, इसे क्या लिखा मैंने, राधा को क्रिकेट खेलना चाहिए। अभी तक शुड में हम कहते थे कि सलाह, मतलब वो फ्यूचर में कभी भी कर सकते हो, कभी भी आप कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि शुड बी का यूज करना है तो राधा को क्रिकेट खेलना चाहिए। और अगर हम ये बात ये ध्यान रखते हुए कर रहे हैं कि राधा को क्रिकेट अभी खेलना चाहिए तुरंत कॉन्टिन्यूस में, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राधा शुड बी, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे प्लेइंग, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। राधा शुड बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब राधा को अभी क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हारे सामने वो एक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेंटेंस एक और देखेंगे, मोहन को यहां नहीं आना चाहिए। मोहन को यहां नहीं आना चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन शुड नॉट बी कमिंग हेयर। मतलब मोहन उसी समय आ रहा होगा, तूने मना किया कि नहीं, मोहन को यहाँ नहीं आना चाहिए। तो जब कभी भी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस एक्शन को लेकर कोई एडवाइस दी जाए, चाहे एडवाइस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आप दोनों ही सेंस में शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम जानेंगे शुड का तीसरा रूप क्या होता है। तो शुड और शुड बी जानने के बाद हम जानेंगे तीसरा फॉर्म क्या होता है शुड का। तो तीसरा जो रूप होगा शुड का वो होता है शुड प्लस हैव। शुड के साथ हम हैव का यूज करेंगे, और जैसे ही हैव लग जाता है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो अब हम जानेंगे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं। तो शुड का यूज करते थे प्रेजेंट में एडवाइस के लिए, शुड बी का यूज करते हैं प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस एक्शन के एडवाइस के लिए, तो शुड हैव का यूज करते हैं पास्ट में एडवाइस के लिए। मतलब अगर किसी को पास्ट लेकर कोई एडवाइस दी गई है तो ही हम शुड का यूज करेंगे। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा मैंने, राम को बोलना चाहिए था। सेंटेंस है राम को बोलना चाहिए था, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम शुड हैव, और बोलने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। राम शुड हैव स्पोकन। ये एडवाइस प्रेजेंट को लेकर नहीं है, पास्ट को है, कि राम को पास्ट में ऐसा करना चाहिए था। तो जब कभी भी पास्ट में एडवाइस दी जाएगी तो आप हमेशा शुड प्लस हैव का ही यूज करेंगे, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखेंगे, मोहन को यह काम नहीं करना चाहिए था, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। मोहन शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। तो उम्मीद करता हूं आपको शुड हैव और थर्ड फॉर्म का भी यूज समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिकैप कर देते हैं, शुड का यूज करते हैं प्रेजेंट में एडवाइस के लिए, जब प्रेजेंट में किसी को सलाह देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। शुड बी का यूज कब करते हैं, जब आपको प्रेजेंट में किसी को कॉन्टिन्यूअस एक्शन सलाह देनी है कि तुमको ऐसा कर रहे होना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस अगर फॉर्म है तो आप शुड बी का यूज करेंगे और एनजी फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की। लास्ट है शुड हैव। शुड हैव का यूज कब करते हैं, जब आप किसी को पास्ट किसी इंसिडेंट को लेकर के, पास्ट की किसी घटना को लेकर के एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, और इस केस में आपको शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इनका यूज अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।